Sano ini bawa akan mana kau sekarang tahu kini mustawa kau mana bawa doranai kini jodoh ini kasuksa ini buat kalau atau kau mana bawa doranai. नमस्ते। आज सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ। ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग जो हमारे 10,330 में है। तो मैं ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगा। आई थिंक आप लोग भी थक गए होंगे कि पॉलिटिशियन तो आपको अश्योर करते हैं, आपको बोलते रहते हैं कि हो जाएगा और फिर आपका ये इशू को एड्रेस नहीं करता। मैं आपका ये जो इशू है जहाँ तक मैंने पढ़ा है मैं इसके बारे में डायरेक्टली एड्रेस करने की कोशिश करूँगा और मैं क्या कर सकता हूँ वो भी आज बोलूँगा। आपको मिसगाइड करके आपको गुमराह करके मैं मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं और आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं जो भी चीज करता हूँ ईमानदारी करता हूँ, जो भी चीज करता हूँ डायरेक्टली करता हूँ और जो भी मैं करता हूँ सबके सामने जो खुला है जैसे मैं करता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए उसके बारे में आपसे पहले बात करता हूँ। और मीडिया के यहाँ में है तो मीडिया विल आल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सब जो हम लोग बात करते हैं ये यूट्यूब पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, ट्विटर पे जाएगा, तो ये ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब ऑन रिकॉर्ड कोई पब्लिक लीडर बोलता है तो उसके बाद आप जानते हैं कि हम लोगों को क्या पोजीशन होना चाहिए। ये मेरा ऑफिशियल पोजीशन है। आज जो मैं बोलने वाला हूँ ये तीसरा महामंत्री ऑफिशियल पोजीशन है। मुझसे पहले मेरे प्रेसिडेंट ऑनरेबल मुझे राघव ने बात की। अब मैं आपको अपना ऑफिशियल पोजीशन बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो आपका प्रेजेंटेशन है 10,323 का, उसमें टेक्निकली जहाँ तक मैंने पढ़ा है टेक्निकली आप लोग ये केस का पार्टी भी नहीं है। और ये बात आरटीआई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में आया तो वो भी क्लियरली बोलता है कि टेक्निकली आपको इस मामले में घसीटा गया है। ये एक्चुअली कुछ और था, लेकिन आप लोगों को इस मामले में घसीटा गया है कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई लगाई है उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कि this is the state of Tripura versus Karamoy Nam and others, etc. तो पहला बात है कि ये जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको आपको चैलेंज करना पड़ेगा कि जो ऑर्डर दिया गया है उसमें आप क्यों कोलैटरल डैमेज हुए हैं। गवर्नमेंट अगर चाहता है तो आपके बिहार में गवर्नमेंट भी ये ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। जीते या हारे वो सुप्रीम कोर्ट को जज डिसाइड करे, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक राइट होता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट
of the citizens of the state, government has a right to even challenge the order of the Supreme Court, saying that the real party has not been agreed. You have been indirectly, आपको indirectly इसमें ताना गया है, actually इसमें आपका कोई गलती नहीं है। इसमें मुझे मालूम नहीं कि आपने कोई लीगल ओपिनियन दिया है कि नहीं दिया है। आपने कोई लीगल ओपिनियन दिया है, लॉयर से बात की है आपने, बात हुआ है, अगर कोई लॉयर से बात की है तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ये मैटर का एक लीगल ओपिनियन दे देता हूं दिल्ली में कोई टॉप है, लेकिन आप लोगों को पूरी ऐसी मेरे साथ दिल्ली जाना पड़ेगा, वहां में 5-6 दिन बैठना पड़ेगा, मैं अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगा और एक लीगल ओपिनियन देना चाहिए कि ये मैटर को हमें कैसे चैलेंज करना, ये पॉइंट नंबर 1। लेकिन आप भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि कोर्ट में मामला 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल रहा तो आपका परिवार कैसे? बहुत लोग डिप्रेशन में है, 135 लोग मर भी गए हैं। तो मैं जानता हूं कि कोर्ट के केसेस में आप कितना थक गए। मेरे पिताजी पूरे विक्रम पूरा जिंदगी की फाइट अपने ही जमीन के लिए नील महल हो या हमारा कोई प्रॉपर्टी हो, फाइट करते रहा। आखिर में मेरा फादर भी डिप्रेशन में है, वो भी नहीं रहा। आज भी हम लोग वही केस फाइट कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि अपने ही जमीन को लेने के लिए, जैसा आपका नौकरी है, आप अपना ही नौकरी को लेने का अपडेट करते इंतजार करते आप जिंदा भी नहीं रहेंगे, मेरे पिताजी भी मर गए, उनको भी कुछ रिलीफ नहीं। कोर्ट आप जानता है 10 साल, 15 साल कभी और भी ज्यादा। तो इसमें तीसरा मतलब क्या है? दो चीज समझ लो, हम मेरी बोल एक लीगल रास्ता जो हमको लीगल लेना चाहिए, उसके लिए मैंने कहा है कि आपकी ये 4 लोगों को मुझे दीजिए, मैं आपको दिल्ली ले जाऊंगा, मैं आपको अच्छे लॉयर दिलवाऊंगा और लॉयर की जो फीस है वो भी है अपने पॉकेट से डाल दूंगा। वो एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिशियली मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर कितना होगा नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट में आता है तो हम लोग आप सब टीचर्स को कोई ना कोई तरीका निकाल के ब्यूरोक्रेसी से बात करके कुछ ना कुछ सिस्टम बनाकर आपको हम लोग नौकरी वापस देंगे। सिस्टम में कैसा है, लेकिन सिस्टम हम लोग को मौका नहीं दे रहा, किस प्रकार का मौका नहीं दे रहा। अगर आज एडीसी में हमारा पूरी बिल पास हो जाए, बिल पास हो गया ऐसा नहीं है, तो आज हम 2000 की नौकरी दे सकते। अगर हमारा एजुकेशन में स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम आपको साल का स्कूल के लिए इम्प्रूव करने के लिए हम आपको 50 करोड़ देंगे, हम अभी आपको नौकरी देंगे, लेकिन हम आपको नौकरी दे सकते, आपको सैलरी नहीं दे सकते, तो इसलिए हमको स्टेट क्या है।
लेकिन मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आपका जो मुकाबला है ईमानदार आदमी है। मैंने जो भी मुद्दा उठाया मैंने उसको फॉलो किया। मैंने मानव बारे में जिसको गोली लगा मैंने उसको नौकरी दिया। विशिष्ट के तौर पर हेल्प किया उसके परिवार को, मंत्री राज को हेल्प किया, हिंदू राज को हेल्प किया। और अगर मेरे पास पावर आ जाए स्टेट का, तो मैं जानता हूं कि सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयरिंग देने वाला हूं, मैं कोई इंजीनियर को रिपेयरिंग देने वाला हूं, मैं आपको आपका नौकरी देने वाला हूं। ये सिस्टम बहुत खराब है। ये सिस्टम आपके लिए नहीं है। ये सिस्टम आपको गरीब रखने के लिए बनाया गया है। मैंने देखा है कि डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है। जब तक आप लोग गरीब रहेंगे तब तक शहर में जो बैठे हैं वो आपको नौकर करते हैं। जिस दिन आपके पास 20, 25, 30, 40 हजार का नौकरी आते तो आप अगर थोड़ा जाकर नौकरी का काम नहीं करेंगे तो उनको लेबर नहीं मिलेगा, और जब उनको लेबर नहीं मिलेगा तो उनका घर कैसे चलेगा। तो उनके एजेंडा में पूरा क्लियर है कि जो शहर से बाहर है उनको गरीब रखो, क्योंकि अगर उनके पास पैसा आ गया तो हमारा घर का चूल्हा कैसे चलेगा, हमको नौकरी कैसे मिलेगा, हमको चीज लेकर कैसे मिलेगा। ये डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है। अगर गांव में ही आपको अगर कला से ही बाहर में आपको नौकरी मिल गया और आपके पास महीने का 25-30 हजार रुपये का सैलरी है, तो आपको अगर कला जाकर नौकरी ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप अपना बच्चा को अच्छा स्कूल में भेज सकते हैं, आप अपने माँ बाप को हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, आपके पास ऐसा भी रहेगा बचाने के लिए, आपके पास मोटरसाइकिल रहेगा, किसी के पास छोटे छोटे गाड़ी होते हैं, आपके ही गाँव में आपका इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो आपको अगरतला नहीं जाना पड़ेगा। तब अगरतला में जो लोग बैठे हैं उनको लेबर कहाँ मिलेगा, तो आपको पीछे रखो कि डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है। और मैं जानता हूं अगर हमको कि प्रजा को या एससी को या कोई भी गरीब आदमी को उठाना है तो सबसे पहले उनको जॉब सिक्योरिटी मिलना है। जॉब सिक्योरिटी जब तक आपको नहीं मिलेगा आपका कुछ नहीं। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, ये चीज को बोलते ना घुमा घुमा इसको घुमा घुमा। आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में देखिए, अगर 100 नौकरी कोई कंपनी ने दिया है तो एससी की प्रथा एससी कोई 4 का हो कितना होगा 2-3%, मैक्सिमम 5%। और गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य है सब चीज को प्राइवेट करो, सब चीज को प्राइवेट करो। थोड़ा दिन के बाद गवर्नमेंट जो आपका रिजर्वेशन है ना, जो आपका जो कोटा है, कोटा तो रहेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास इंस्टीट्यूशन ही नहीं है आपको नौकरी देने के लिए तो आप कोटा का क्या करें। आस्ते आस्ते सब चीज को 2 या 3 या 4 कंपनी को दिया जा रहा है। एयर इंडिया चला गया, थोड़े दिन के बाद आप ओएनजीसी गेल को भी प्राइवेटाइज करने का सोचेंगे, थोड़े दिन के बाद आप टूरिज्म को भी आप हटाकर कहीं और दूसरी कंपनी को दे देंगे, कहीं आप
LIC को डिवैल्यू करेंगे तो कॉलेज को हम लोग यहाँ आम भाषा में है। अगर कला के बाहर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ले लेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कंपल्शन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो 31% आपको दे, 18% एससी को दे। लेकिन कहां मिलेगा वो? हम लोग को मिलेगा। मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूँ, मैं टॉपिक पे देना चाहता हूँ 10,000 की टॉपिक। मैंने वो बात हमेशा कहा है, आप एबीसी को इग्नोर करके एक टुकड़ा शेष टुकड़ा नहीं कर सकते, एबीसी 70% और आप 10,323 टीचर को अलग करके नहीं बोल सकते कि मैं टुकड़ा में सबको नौकरी देना चाहता हूं, मैं उन्नति चाहता हूं कि 10,323 भी टुकड़ा एक सिटीजन है, उनको भी अधिकार है कि उनका नाम। मैंने जो बोला ठीक बोला कि गलत? और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका इकोनॉमी को बढ़ाऊंगा। वर्ल्ड बैंक से 1300 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट आया नहीं, अनाउंसमेंट आप 1300 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट लोन देने का अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप 2000 पुलिस बिल का नौकरी, इसमें आपका साल का 24 से 25 करोड़ रुपया जाएगा डायरेक्टली पब्लिक को, उसका आप बोलते पैसा नहीं। क्यों? वो जो 1300 करोड़ आएगा वो पैसा आपको नहीं मिल रहा है, वो पैसा जाएगा बिल्डिंग बनाने में, वो पैसा जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास, वो पैसा जाएगा नेता के पास, वो पैसा नौकरी बनाने के लिए जाएगा। हम बोल रहे हैं कि आप नौकरी दो, अगर आप नौकरी देगा तो आपको बिल्डिंग की होती है, बिल्डिंग देखकर आपका पेट भरता है, बिल्डिंग देख के आपका बच्चा स्कूल जा सकता है। हमने क्या किया है, बिल्डिंग बनाया है, लेकिन हमें कभी भी वो पैसा से डायरेक्टली नहीं, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और मैं आपको बोलता हूं कि जब तक मेरा कोई डिमांड ही नहीं देने की तरह, क्यों? स्टेट का बजट है 26,000 करोड़। एक साल पहले स्टेट का बजट था 21,000 करोड़। आपने स्टेट का बजट 21,000 करोड़ से 26,000 करोड़ किया एक साल के अंदर, 5,000 करोड़ आपने ऊपर। एबीसी का बजट आपने 580 करोड़ से 84 करोड़ से 619 करोड़ किया, 35 करोड़ आपने लगाया। स्टेट का बजट 5,000 करोड़ बढ़ा, एबीसी का 35 करोड़, और वो भी 35 करोड़ से जो बड़ा है वो एक का नहीं आएगा, 4 भाग में आएगा। अगर कराना जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो सिर्फ अगर कराना इतना छोटा अंग है, और एबीसी 70% है,
तभी भी अगरतला का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज्यादा पैसा जाता है और एबीसी को कम पैसा जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो क्या मैसेज है कि जो अगरतला में रहता है उसका जिंदगी ज्यादा कीमती है, और हम लोग जो गांव में पहाड़ में जो गुप्तवारा में रहता है उनका जिंदगी का मूल्य कम। मैं नहीं बोल रहा, बजट बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। अभी यहाँ पे मुझे विश्वास है इनका परिवार, कोई मंत्री एमपी अगर इनके घर में जाएगा तो इनको बोले आपको अपना करियर बनाना है कंप्यूटर लैपटॉप में। वही एमपी वही मंत्री जब गांव में जाता है और अगर वहां पूछे अगर पता नहीं रहता गांव में रहता तो बोलता आपको अपना जिंदगी बनाना है, लो रबर का गाछ, लो बकरी, लो मुर्गी, सुअर पालन। तो जो गांव वाला है पूरा जिंदगी रबर का घास लगाएगा, सुअर पालेगा, बकरी पालेगा, और जो शहर में बैठा है उसको कंप्यूटर मिलता है, वो कंप्यूटर नहीं ले रहेगा, वो बैकग्राउंड में जाएगा। फिर से आएंगे बोले डिमांड सप्लाई, तो उनको चीप लेबर के लिए उनका सिस्टम में आपको गरीब रखने के लिए उनको फायदा है, क्योंकि उनको नौकर रहेंगे। वो नहीं चाहता है कि आपका बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बने, वो नहीं चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े। समझे मैंने क्या बोला? ठीक बोला नहीं? 10,323 में 99% टीचर कहां में पढ़ाता है? गांव में पढ़ाता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो कहां में ज्यादा प्रॉब्लम होगा? अगर गांव में बच्चा लोग पढ़ा नहीं तो क्या करेगा? बकरी पालेगा, मुर्गी पालेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो लेबर आसान से मिलेगा। सिस्टम आपके साथ नहीं है, हाँ कि नहीं? ये कभी आपने सोचा? ये कभी आपने सोचा है? अगर टीचर को ही नौकरी से निकाल दो, जो टीचर गांव में पढ़ाता है, तो बच्चा का भविष्य क्या होगा? ये सिस्टम बहुत खराब है, और आज ये प्रतियोगिता मालिक ईमानदारी से सिस्टम को बदलना चाह रहा है। इसलिए बहुत लोगों के लिए मैं एनर्जी नंबर 1 दुश्मन, मैंने आज तक कोई कम्युनिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं दिया। मेरा परिवार में जगदीश चंद्र बोस को, रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग ने आदर किया, बंगाली लैंग्वेज को हम लोग ने प्रमोट किया। हमने कभी भी बंगाली को नहीं कहा कि वो खराब है। आज तक मेरा एक भी स्टेटमेंट मैंने इलेक्ट्रिक के बारे में बोला, लेकिन मैंने बोला जो भी इलीगल है, मैंने बोला नहीं बोला कि जाति धर्म में मैं नहीं किया, हिंदू मुसलमान किसी ने कभी नहीं किया। लेकिन मुझे ये लोग ने एक सिस्टम बनाया, मीडिया हाईलाइट नहीं करते, ये कम्युनल है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त बंगाली है, आज कम्युनल, लेकिन ये पूरा सिस्टम को महाराष्ट्र के खिलाफ करो, रॉयल के खिलाफ करो, किसने बोला? बांग्लादेशी बोल रहा है,
किसने बोला बांग्लादेश को टर्माइट है? किसने बोला आ रहे डिटेक्ट डिलीट रिपोर्ट? किसने बोला? नाम ही लेना। वो आज देश प्रेमी है, वो आज कम्युनिटी कहा, लेकिन जिसने आज तक ऐसा भाषा का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको आपने सबके सामने बोल दिया ये तो कम्युनिटी है। दूसरा मौका आएगा तो बंगाली को बांग्लादेश भेज देगा। आज तक मैंने कभी बोला नहीं बात, जिसने ये बात बोला वो उनकी पार्टी में बैठा हुआ है और वो ठीक है, और दोबारा खराब नहीं है, क्योंकि मुआवजा ईमानदारी से आपको नौकरी देना चाहता है, ईमानदारी से आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार देना चाहता है, इसलिए आपको सिस्टम को हम लोग का त्रिपुरा लोग, हम लोगों का एससी लोग, हम लोगों का बंगाली लोग, हम लोगों का मणिपुरी लोग, मुसलमान लोग, समझो आपको सिस्टम ने दबाया है। ये स्पीच, ये भाषण को खत्म करने से पहले हाँ अपना यहाँ पे बाबूराव सत्तानी है, अच्छा है लिया ये 10,323 से है। हाँ कि नहीं? आज तक कोई पार्टी ने एक भी 10,323 का कैंडिडेट को अपना एसएमसी का कैंडिडेट दिया है? मैंने क्यों दिया? मैं चाहता हूं कि ये एसएमसी में बैठे, मैं चाहता हूं कि एसएमसी में बैठे और ये आपका बारे बात खुद एसएमसी में बैठकर बोले, रिकॉर्ड में जाना चाहिए। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये मेरा गारंटी है, कमिटमेंट है, हम मीडिया में जिस दिन त्रिपुरा महा का कैंडिडेट एसएमसी में जाएगा वो 2 या 3 की सभा हमेशा करें। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर त्रिपुरा है 10,323 और हम लोग का पॉलिसी जो है कोई भी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, उसको अब आपके ऊपर है, आप जानते हैं। और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं, सब लोग जानते हैं कि त्रिपुरा का महाराजा कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, उसका परिवार कभी भी पवित्र नहीं। जिसने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, जिसने सूजा का मस्जिद बनाया, जिसने बुद्ध मंदिर बनाया, जिसने चर्च के लिए जमीन दिया, वो परिवार कम्युनिस्ट हो ही नहीं सकता। आप लोगों को ये मीटिंग के लिए मैंने निमंत्रण दिया, मैंने आपसे बात करने का मेरा मन था। आपको मैंने भी बोल दिया है। पहला था लीगल ओपिनियन, आप लोग 5 मेरे साथ आइए दिल्ली में, लीगल का खर्च मैं दूंगा, आप लोग एक लीगल ओपिनियन लीजिए और नीचे लॉयर से बात करने के बाद, अच्छा ऊपर का लॉयर से बात करने के बाद हमें उसका एक पिटीशन फाइल करना चाहिए, वो उसका फंक्शन मैं देखूंगा ऑफिशियली।
दूसरा, अगर तीसरा मौका पावर में आता है इंडिया के सामने फिर से बोल कि मैं कोई ना कोई सिस्टम से कोई तरीका निकालूंगा कि आप लोगों को आपका नौकरी किसी भी तरीके से आपको मिल जाना चाहिए। लास्ट आपको सोचना है कि मैंने दो बात की, एक डिमांड और सप्लाई का, गरीबी और अमीरी का, आपका बच्चा का भविष्य का, और दूसरा सिस्टम का। सिस्टम को मैं अकेला चेंज नहीं करूँ, सिस्टम को अगर चेंज करना है 70 साल से चल रहा है, 70 साल से वर्ल्ड बैंक का रुपया आएगा, बिल्डिंग बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर को रुपया मिलेगा, नेता को रुपया मिलेगा, आपको नौकरी की पैसा नहीं है। आपका नौकरी को हम आपको नौकरी की पैसा नहीं है, लेकिन मैं बिल्डिंग बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, वही रुपया वापस डालना है आपके पास, कॉन्ट्रैक्टर वापस देके दो, ये पूरा सिस्टम है। आपको गरीब रखो, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा है, लेकिन नौकरी देने के लिए पैसा नहीं। मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोलता हूँ मुझे थोड़ा पैसा दो, पुलिस के लिए मुझे नौकरी देना है, नहीं टाका नहीं, अच्छा बिल्डिंग बनाना ठीक है, टाका। ये सिस्टम को हमको बदलना है 2023 में। अगर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका सपोर्ट करना है तो मैं इस सिस्टम को बदलूंगा। मैं पॉलिटिक्स में पैसे कमाने के लिए नहीं आया, मुझे पॉलिटिक्स पसंद भी नहीं है। मैं आया हूं कि मैं अपने आप से देख नहीं सकता कि हमारे लोग इतने खराब कंडीशन में निकल। मुझे कोई शौक नहीं है एमपी चीफ मिनिस्टर या एमएलए बनने के लिए, लेकिन मेरा 100% इंटरेस्ट है कि अगर आपको नौकरी मिला और आपका जिंदगी अच्छा हुआ और मैंने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया तो महाराजा विक्रम का सपना आधुनिक त्रिपुरा का, जिसमें नफरत नहीं है, जिसमें झूठ नहीं है, जिसमें हम सब अच्छी तरीके से जिंदा रह सकते हैं, वो पूरा होगा। और मुझे ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा, मेरा ही परिवार को ऊपर आशीर्वाद मिलेगा, और आप भी बोल सकता है कि आपका मुकाबला राजा नहीं है यार। मैं जानता हूँ मेरा मजाक उड़ाया जाता है व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, मैं जानता हूँ मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता है, मैं राजा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं राजा का बेटा हूँ। और जो लोग आज साउथ में है, मेरा दादा का फोटो, मेरा दादा का पिक्चर किताब लिख के उसका नाम इस्तेमाल करके इमोशनल कराकर आज वो लोग पावर में है, और वो हमको अगर सर्टिफिकेट बांटेगा कि आप ऊपर से प्यार नहीं करते हो, उनका कोई अधिकार नहीं। मैं जब दिल्ली जाता हूँ, मैं हानि दिशा में दिल्ली जाता हूँ, बराबर लोगों की प्रार्थना लगाए त्रिपुरा के बारे सबके बारे ये नेता लोग जो दिल्ली जाते हैं, वो लोग भी जाते हैं भीख मांगने के लिए। जब आप अपना जमीन के बारे में बात कर रहे हैं तो जमीन का मालिक बन के बात करो। और आप लोग हमें जो है, मैं आपको कमिटमेंट देना चाहता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपकी डिफाइट करूंगा। आपने मुझे बहुत प्यार किया, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं पोस्ट के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए आपका प्यार का सौदा नहीं कर सकता। मैं सौदा नहीं करूंगा। I will not compromise on my commitment that I have given you. I thank once again everybody. आपने मुझे यहाँ पे मदद कर दी है, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरा कहना होगा, और मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि इलेक्शन के बाद आप लोग की इसके बाद मीटिंग कीजिए, कंडक्ट कीजिए, बात कीजिए, और मुझे 4 या 5 आदमी के नाम दीजिए
ये महिला को वीडियो तो मेरे से डिलीट करें। फाइट स्टार्ट नाउ। और फाइट करो, ये आपका राइट है। और ये डिमांड और सप्लाई का जो प्रॉब्लम है ना, इसको बंद करो। कि जब तक हम लोग इसको बंद नहीं करेंगे, त्रिपुरा में गरीबी रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। और ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले नौकरी चाहिए, और वो मैं आपको दूंगा अगर हमें काम में। धन्यवाद। थैंक यू।